कबीरा जब पैदा हुए जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। इस प्रकार अब बच्चा जब बाहर आता है तो बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, जीव छोटे छोटे कीटाणु काटते हैं, मच्छर काटते हैं, लेकिन वो बेचारा किसी को कुछ न कह नहीं सकता। उसका जो शरीर स्किन होती है वो भी बड़ी सॉफ्ट होती है और वो इस प्रकार दुख पाता है। और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, पहले तो 5 साल कहा जाता था, अब तो 2.5 साल के अंदर ही स्कूल का बोझा बैग आ जाता है। अब देखिए, स्कूल है वो भी एक बोझा है, एक दंड है। अब जो नरक से आया उस इंसान का दिमाग चलता नहीं है, पढ़ाई लिखाई में मन करता नहीं है, तो स्कूल में अध्यापकों से दंड पाता है और घर में अपने घर वालों से मार खाता है। इसी प्रकार समय बढ़ता रहता है। जब शादी होती है तो उसे जो जीवन साथी मिलता है वो यम रूपी मिलता है। देखिए, ये यमदूत तो 1-2 साल में छोड़ देते हैं, पर जीवन साथी यमदूत अगर गलत मिल जाए ना तो जीवन नरक ही नरक है। उसको ना तो हम छोड़ सकते ना ही अपना सकते। तो जो नरक से आया उसको जीवन साथी अच्छा नहीं मिलता। ठीक है, इसकी एक कथा आती है। एक औरत है, अपने आदमी को रोज गालियां देती है, और एक दिन एक पड़ोसी ने देखा तो उससे कहता है, भाई मैं अक्सर देखता हूं कि तेरी औरत तुझे उल्टा सीधा बोलती है, लेकिन तू कुछ कहता क्यों नहीं, मना क्यों नहीं करता। कहने लगे, भाई ये मेरे कर्मों की सजा है। पिछले जन्म में ये गाय थी, मैं कौआ था, मैं रोज इसको नोचता था, और वो अब इस जन्म में मेरी पत्नी बनी है और वो रोज मुझे नोचती है। सब लेन देन यहीं पे होते हैं। देखिए, आप और हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, पर सच्चाई क्या है? क्या ये भगवान हमारे साथ करते हैं? ये इंसान के अपने कर्म है, इंसान अपने कर्मों को भोगता है। देखिए, आप और हमारे जीवन में कभी कोई भी अनहोनी हो जाती है, हम हमेशा दोष भगवान को देते हैं कि हे भगवान, तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। कोई जीव चला गया तब हमने दोष दिया, और कोई जवानी में चला गया तब हम भगवान को कहते हैं, भगवान तूने अच्छा नहीं किया। पर सच्चाई क्या है? क्या ये भगवान करते हैं? नहीं, ये हमारे जन्मों के कर्म है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक नौजवान लड़का है, शादी हुई, 25 साल का हुआ, शादी हो गई। जैसे ही शादी होगी वो बीमार होना शुरू हो गया। 1 साल उसके ऊपर उसके पूरे घर वालों ने पूरा जितना पैसा था ना घर में सारा लगा दिया, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। अब कर्जा लेके भी उसके ऊपर लगा दिया, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। और एक दिन अपने पिता से क्या कहता है, पिताजी आपने मुझे पहचाना मैं कौन हूं? उसका पिता बड़े ध्यान से देखता है, कहने लगे, बेटा तू मेरा बेटा? कहने लगे, नहीं, पिछले जन्म में, पिछला जन्म क्या, मैं, आप जो थे ना, एक प्रॉपर्टी डीलर थे, और मैं कुछ समय पहले, आपके यहाँ कोई संतान थी नहीं, तो मैं छोटा सा बच्चा था और आपके यहाँ आया, नौकरी करने लगा। अब आप मुझसे प्यार करने लगे और मुझे अपने बच्चे की तरह आपने रखा, और धीरे धीरे अपना बेटा ही मान लिया, और फिर मुझे अपना एक पार्टनर बना लिया। जो भी सौदा होता था उसमें से आप मुझे हमेशा अपना हिस्सा देते थे, आधा हिस्सा देते। पर एक बार बड़ा मोटा सौदा हुआ, आपके मन में लालच आ गया और आपने सोचा कि ये नौकर और मैं इसको आधा हिस्सा दूं, तो आपने मुझे जान से मरवा दिया। मैं वही लड़का हूं। सेठ ने जब देखा तो बोला, चलो मुझे तो मेरे कर्मों की सजा मिली, चलो मैंने तो तेरा जो खाया कई गुना अब लौटा दिया, पर जिस औरत से तेरी शादी हुई है इसका क्या कसूर है? तो कहने लगे, ये वही औरत है जिसके हाथ से आपने मुझे जहर का इंजेक्शन लगवाया था, तो ये भी अपने कर्मों की सजा भोगेगी। कहने का मतलब क्या है? हर इंसान को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। बिना कर्म भोगे इंसान का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। आप जैसे आप और हम दोष देते हैं, ऐसे ही दोष दे रहा है धृतराष्ट्र भगवान को। क्या दोष दे रहा है
कि 100 बेटों की लाशों पर आज खड़ा मैं रो रहा, और मेरा ध्यान तेरी गीता पर है जा रहा। आंसुओं से तरबतर उसने कहा भगवान से, मुरली वाले कृष्ण मेरी बात सुन लो ध्यान से। गीता में तुमने कहा कर्म ही संसार है, जो करेगा वो भरेगा, संसार का व्यवहार है। और कृष्ण भगवान, तूने गीता में कहा है कि जो जैसा कर्म करता उसको वैसा फल भोगना पड़ता है, पर मैं जितना याद कर रहा हूं, मैंने जीवन में कोई ऐसा खोटा कर्म नहीं किया जितनी बड़ी तूने मुझे सजा दी है। भगवान कहते हैं, धृतराष्ट्र, तू तो अपना केवल एक जन्म जानता है, पर मैं तो तेरे 100 जन्मों का हिसाब किताब रखता हूं। तू देखना चाहता है तूने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तुझे ये सजा मिली है? कहने लगे, हाँ महाराज, मैं देखना चाहता हूँ। भगवान उसको उसके पिछले पुनर्जन्म दिखाते जा रहे हैं, पिछले जन्म दिखाते जा रहे हैं। तो एक जन्म में वो क्या देखते हैं कि वो वैद्य है, उसे दवाई बनाने का बड़ा इल्म है। एक सपनी ने 100 अंडे दिए, आज उसने उन अंडों को तोड़ा और उसकी दवाई बनाई और उसने 100 लोगों को ठीक कर दिया। वो कहता है, महाराज, अगर मैंने अंडे तोड़े तो क्या बुरा, क्या 100 लोगों के प्राण ही तो बचाए हैं, क्या उसने कुछ बुरा किया? पर सच्चाई क्या है? अगर हम मान लो 1 लाख रुपए कहीं से लूट आए और 10,000 रुपए का भंडारा कर दे, तो क्या हमारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे? कहने लगे, धृतराष्ट्र, तू देख, जब तूने अंडे तोड़े और उस समय सापिन वापिस आई तो उसका क्या हाल हुआ? वो क्या देखता है, सापन लोटी बिन अंडों के, सापन लोटी बिन अंडों के, पागल दीवानी हो बैठी, सर पटक पटक धरती पर वो अंधी हो बैठी। तो भगवान कहते हैं, सुन, तू कहता ना तूने अच्छा किया, तूने 100 लोगों के प्राण बचाए, वो 100 पुत्र बनकर आए थे, मैंने तुझे 100 बेटों का होने का सुख दिया, और तूने 100 अंडों का खरल किया, तेरे 100 बेटों का मरण हुआ। उस अंधन सापन की आंखों से राजा तू अंधा हुआ। कहने का मतलब ये हमारे कर्म ही है। जीवन में हम जो सुख पाते हैं, दुख पाते हैं, निर्धन हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं, ये सब हमारे पिछले जन्म हैं, कर्म हैं। इन्हीं बातों को समझते हुए हम लोगों को चाहिए कि हम अपने जीवन को सुधारें, इस जन्म में दान पुण्य करें, भगवान का नाम ले, ताकि हम अगला जीवन सुधार सके। और कलयुग के अंदर तो एक विशेषता हो रहा है, एक हाथ से करते अभी तुम अच्छा करोगे तो साथ के साथ भी तुम्हें अच्छा मिल सकता है।